हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम स्ट्रॉम पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी यूजी 18 जून वालों का शिफ्ट 1 का सारा क्वेश्चन। ठीक है, बच्चों की रिव्यू से मैंने यहाँ के क्वेश्चंस लिए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जीएस का जो क्वेश्चन है वो 17 जून का जो शिफ्ट थर्ड था ना, शिफ्ट थर्ड, तभी से उसका लेवल बढ़ गया है। ठीक ना। तो अब जीएस के जो क्वेश्चन है, बच्चों के रिव्यू ने बताया है कि आज के भी क्वेश्चन, जीएस के जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट टू हाई थे। ठीक है, तो उसमें से बहुत कम ही क्वेश्चंस करने वाले थे। ठीक है, कई बच्चों को एग्जैक्ट क्वेश्चंस ही याद नहीं है क्योंकि उन्हें एकदम पढ़ा नहीं है। तो भाई आप लेवल अपना देख लीजिए, जीएस अपना लेवल बढ़ा चुका है। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग वही है, थोड़ी सी मैथ्स रीजनिंग कैलकुलेटिव है, लेकिन जीएस ने अपना लेवल बढ़ा दिया है। ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर और बताते हैं आपको सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस कल भी आया था और आज भी आया है। ठीक है, तो वो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन एक आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड स्कैनर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मॉनिटर। ठीक है, आउटपुट डिवाइस जो होता है ना, वो एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर द्वारा संसाधित मीन्स प्रोसेस्ड जानकारी को उपयोग करता है। ठीक ना, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर, प्लॉटर, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेस हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस से पूछ रहा है, इसके अलावा कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज से पूछ रहा है। ठीक ना, तो आप उसे भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शॉर्टकट की का ही है। कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने की, ठीक ना, कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, तो सारे बच्चे जानते हैं कॉपी होता है Ctrl+C से। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कट के लिए जो होता है वो X यूज़ होता है, पेस्ट के लिए V यूज़ होता है एंड अड्डू के लिए Z यूज़ होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। ठीक ना, पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो वो हो जाएगी आपकी Ctrl+V। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग कॉपी करने के लिए एंड पेस्ट करने के लिए उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, जो कि फीमेल में प्रेजेंट होती है, राइट। तो यहीं पर फर्टिलाइजेशन में आपका स्पर्म और ओवम, स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर आप इसके एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन जो है वो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन नलिका में होता है। इसके बाद युग्मनज जाइगोट गर्भाशय में जाकर आरोपित इम्प्लांट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में भ्रूण एम्ब्रियो का विकास कहाँ होता है। सारे बच्चे जानते हैं एम्ब्रियो का विकास जो होता है वो गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो निषेचन के बाद भ्रूण का जो विकास होता है, एम्ब्रियो का जो विकास होता है वो यूट्रस में होता है फीमेल के। ठीक है, जहां पर उसे न्यूट्रिशन भी मिलता है और उसको प्रोटेक्शन भी मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, इम्पीचमेंट से क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक ना, तो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का प्रावधान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 61। देखो आर्टिकल 61 में ना राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लगता है, जिसे हम इम्पीचमेंट बोलते हैं, तो उसका प्रावधान है। ठीक ना, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, और दोनों सदनों में उसे विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक पर मूल कर्तव्यों का पालन करने का दायित्व डालता है। ओके, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 51 का क्लॉज ए, जिसमें आपको किसकी बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्यों की बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 11 मूल कर्तव्य हैं और इन्हें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
ठीक है। और बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी में संविधान संशोधन से पूछे जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसे बोल रहे हैं। इसके अलावा अनुसूची आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो जितने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 73वां संविधान संशोधन। हम सभी जानते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था, उसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, और यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। तो ये हमें पता होना चाहिए, जिसके तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था, और आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप रट लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, अक्षांश और देशांतर से पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अक्षांश लैटिट्यूड के संबंध में सही है? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लाया बच्चों के रिव्यू से लाया। ठीक है, मैंने खुद से कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनाया है, जैसे जैसे बच्चों ने रिव्यू बताए हैं उस हिसाब से मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। तो थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर हो सकता है, ठीक ना। और कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताइएगा कि इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो यहाँ पर अक्षांश के संबंध में बोल रहे हैं कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो अक्षांश रेखा उत्तर दक्षिण में होती हैं, तो उत्तर दक्षिण में तो नहीं होती हैं। उत्तर दक्षिण अगर मैं बात करूँ तो ऊपर नॉर्थ होता है ऊपर, और साउथ होता है नीचे, दक्षिण होता है नीचे। तो ये तो देशांतर रेखाएं होती है ना उत्तर और दक्षिण में। ठीक है, अब है अक्षांश रेखाएं पूर्व और पश्चिम दिशा में होती है, तो हाँ पूर्व और पश्चिम दिशा, इधर है आपका ईस्ट और इधर है आपका वेस्ट, तो ये वाला सही है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की गणना 0 डिग्री देशांतर से होती है, नहीं। और सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो नहीं होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं एक्सप्लेनेशन इसकी बात करूँ तो ये पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी होती है। ठीक है, कोई वास्तविक रेखा नहीं है, इमेजिनरी है, जिसकी गणना 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है, जिसे इक्वेटर बोलते हैं, उससे उत्तर और दक्षिण की ओर की जाती है। केवल भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, लॉन्गिट्यूड रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सभी देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं केवल उत्तरी गोलार्ध में होती हैं और देशांतर रेखाओं की संख्या 90 है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सभी देशांतर रेखाएं जो है ना वो ध्रुवों पर जाकर मिलती हैं। यहाँ पर है हमारा नॉर्थ पोल, यहाँ पर है हमारा साउथ पोल, और यहीं से हमारी आप देख सकते हो डायग्राम भी मैं यहाँ पर बना के आपको दिखा रही हूँ, ध्रुव पर आपस में एक दूसरे से मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं और ध्रुवों पर मिलती हैं, और इसकी गणना जो है वो 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे हम ग्रीनविच बोलते हैं, तो उससे पूर्व और पश्चिम दिशा में की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नवपाषाण काल से क्वेश्चन हिस्ट्री में देखने को मिला है, नियोलिथिक एज की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, तुम सभी जानते हैं नवपाषाण काल जैसे कृषि क्रांति युग भी कहा जाता है, राइट। और इसका अपने मनुष्य ने खेती करना सीखा था, पशुपालन करना सीखा था, स्थायी निवास एंड चमकदार पत्थर के औजारों का उपयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कृषि और पशुपालन का प्रारंभ। आग की खोज नहीं हुई थी, धातु के औजार भी नहीं बने थे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पूरब आषाढ़, ठीक है, संस्कृति के प्रथम साक्ष्य की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रॉबर्ट ब्रूस फुट। उन्होंने 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम से पूर्वापाषाण काल का पहला पत्थर का औजार खोजा था। ठीक है, और इसी कारण से उन्हें क्या बोलते हैं? भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक, फादर ऑफ इंडियन
प्री हिस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे जैसे मुझे बच्चों के रिव्यू मिले हैं तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे के सारे जितनी भी शिफ्ट है, शिफ्ट 2, 3rd एंड आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, इसके अलावा रेलवे और एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स की आपको यहाँ पर कंटेंट देखने को मिलेगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट 2 के क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।